डिस्क्लेमर, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जिनको को अपना पति मान चुके हैं। मुझे भी सोलो लेवलिंग अच्छी लगती है, बट उतनी भी नहीं। इस वीडियो में हम सब देखेंगे एक बेटर एनिमे। कितनी गालियां पड़ेंगी मुझे? एक एनिमे है जिसकी बस एक ही एपिसोड आई है, सोलो लेवलिंग सीजन 1 और सीजन 2 दोनों से बेटर। सुपर क्यूब। पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एक बहुत ही एपिक सी बैटल सीक्वेंस दिखा दी जाती है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट्स a lot better than the whole solo leveling जो अभी तक आई है। एनिमेशन, कोरियोग्राफी, पावर, सोलो लेवलिंग की यहाँ पर है तो सुपर क्यूब की वहाँ पर है। एनिमेशन की बात करें, वहाँ सोलो लेवलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है। जब तुम उसको कंपेयर करते हो विद सुपर क्यूब, तो सुपर क्यूब की एनिमेशन फार अहेड है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैमरा शेक, कैमरा एंगल्स, बेटर कोरियोग्राफी, ये सब तो एकदम बेसिक वाली चीज है, ये सब तो डेफिनेटली अच्छी है। बट जिस चीज से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया, जब कैरेक्टर्स एक दूसरे को पंच मारते हैं तो भाई वो जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी पूरे विंड के साथ लहर रहे हैं। एनिमेट किया गया है उनको भी, इवन जो परछाइयां बनती है कपड़ों पे भाई वो भी एकदम एक्यूरेट। इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आंखों का एक्सप्रेशन, एक हर एक जगह पे इतने अच्छे डिटेल वे में एनिमेट किया गया ना, जस्ट सोलो लेवलिंग कहीं इसके आमने सामने भी नहीं है। सोलो लेवलिंग फैंस को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। वो ऐसा नहीं है कि बस सोलो लेवलिंग से ही अच्छी है उसकी एनिमेशन, बहुत सारी एनिमे से, इवन टॉप टियर एनिमे से भी ये बेटर है। बट फिर मैं इसे बस सोलो लेवलिंग के साथ ही कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहली बात, सोलो लेवलिंग ट्रेंड कर रहा है। दूसरी बात ये है इसकी जो पावर सिस्टम है वो सोलो लेवलिंग की ही तरह है। बट रुक जाओ, इसकी स्टोरी सोलो लेवलिंग से बहुत ज्यादा बेटर है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आए हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करना चाहते हैं ड्यू टू एन अननोन रीजन। लड़की जो कि एक लोगों से भरे लाइब्रेरी में बैठी हुई है, अचानक से सारे लोग ही गायब हो जाते हैं, वहां पर लड़की अकेली बचती है। तो ये जो पावर सिस्टम वहां पे यूज की गई, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन अभी तक दिया नहीं गया है। अब जब वो लड़की वहां पे ट्रैप्ड है और सारे लोग आ चुके हैं उसे कैप्चर करने के, उसके पास हमारे प्रोटैगनिस्ट का फोन आता है। वो उसे गाइड करता है कि इस तरफ भागो, उस तरफ भागो। वो फिर उसे एक डोर के पीछे जाने के लिए बोलता है जहां पर कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपीयर होता है और उसे लेकर के वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। नाउ कट टू नेक्स्ट सीन, वो उसे लेकर के भाग रहा है और उसके पीछे वो सारे लोग भाग रहे हैं। फिर हमारा हीरो उस लड़की को एक सेफ जगह रखता है, उसके ऊपर एक शील्ड लगाता है और फिर जो मैंने फाइटिंग सीक्वेंस की बात की थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर वही फाइटिंग सीन टेक प्लेस कर और बस सीन कट। उस सीन का क्या होता है हमें फिर कुछ भी नहीं बताया जाता, फिर सीधा स्टोरी एकदम पास्ट में टेक प्लेस करने जाती है, जहाँ पे कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का बचपन हमें दिखाया जाता है। तो अगर तुम स्टोरी की आउटलाइन देखो, ये तुम्हें सिमिलर लगेगा बोरुटो से। एक एंडिंग की चीज दिखा दी कि क्या हो रहा है। इट्स लाइक कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ी सी चीज दिखा दी गई है, इसके बाद फिर स्टोरी अपने आप को धीरे धीरे बिल्ड करती है। और एक जो हुकिंग पॉइंट है तुम्हारे पास इस एनिमे को नहीं छोड़ने का, वो वही स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस है कि भाई उसका मतलब क्या हुआ। वहीं जहाँ बोरुटो जो एनिमे वो बोर करने लगती है बोरुटो की स्टोरी से, बट ये एनिमे तुमको बोर नहीं करती है। उसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत ज्यादा वर्नरेबल है, अपने आप को वीक मानता है एंड उसे बुली बहुत ज्यादा किया जाता है। टिपिकल एनिमे स्टोरी। एंड कुछ सीन होने के बाद उसे एक गैंग मिल करके मार रही होती है और एक्सीडेंटली वो एक रिवर में जाकर के गिर जाता है। वहीं उसे अचानक से एक लाइट दिखती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिवर। वहां मिलता है उसे एक क्यूब, वो उसे टच करता है एंड वो क्यूब उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। सोलो लेवलिंग में सिस्टम को दिखाया गया था, यहाँ दिखाया तो वैसे ही जाता है, बट उस पावर की जो एग्जिस्टेंस है उसे काफी यूनिक वे में प्रेजेंट किया गया है। क्या तुमने पैरासाइट एनिमे देखी है? उसमें जो पैरासाइट्स थे जो कि ह्यूमन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और अगर उनका होस्ट मर जाएगा तो वो पैरासाइट भी मर जाएगा। सेम यही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। तो अगर उसका होस्ट मर गया तो वो क्यूब भी मर जाएगा। काफी सारे सवाल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे कि भाई क्या क्यूब कोई ऑर्गेनिज्म है? तो इसके बारे में हमें कोई भी डेटा अभी तक नहीं बताया गया है। बस इतना डेटा हमें क्यूब से ही पता चला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे सवाल पूछता है कि भाई तू है कौन, यहाँ क्यों आया और तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? क्यूब कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए आया हूँ, टू बिकम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे काफी सारे मिस्ट्री सेटअप हो जाती है। क्यूब है कौन, इसे किसने बनाया है, ये कहाँ से आया है, क्या ये एलियन ऑब्जेक्ट है या फिर ये अर्थ में ही बनाया गया है? बहुत सारी क्वेश्चन है जिसको कि ये सीरीज अभी तक आंसर नहीं करती। बट एज ऑफ नाउ वो क्यूब हमें ये डेटा देता है कि जितने भी स्टोन्स मिलते हैं अर्थ पर, उन सारे स्टोन्स में कुछ ना कुछ पावर होती है। पावर इन अ सेंस लाइक नारुतो में हमें चाक्रा दिखाया गया था कि हर चीज में चाक्रा होती है, ट्रीज, रॉक्स, एवरीथिंग। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बोला गया है कि जितने भी स्टोन्स होते हैं उन सब में एक स्पेसिफिक पावर होती है। तो अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस पावर को कलेक्ट करना है और हर एक स्टोन का वैल्यू अलग होता है। लाइक एक ऑर्डिनरी स्टोन, एक ऑर्डिनरी पावर, और वहीं कोई जेम हो गया लाइक रूबी, डायमंड, इन सब में काफी हाई लेवल ऑफ पावर होती है। तो ये सारी चीजें जितना भी उस क्यूब को प्रोवाइड की जाएगी, हमारा होस्ट यानी कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो अभी के लिए अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है। देखो ये जो क्यूब है, ऐसी क्यूब वाली पावर और भी लोगों के पास है, जो कि हमें स्टार्टिंग के बैटल सीक्वेंस में देखने को मिली थी। डेफिनेटली ये इशारा करती है कि वो जो क्यूब से उनका एक बिगर पर्सपेक्टिव स्टोरी है, जो कि हमें आगे जाकर धीरे धीरे कनेक्ट करके दिखाया जाएगा। ऑल इन ऑल इसमें एक बेटर स्टोरी एस्पेक्ट है देन सोलो लेवलिंग, इसमें बेटर एनिमेशन है देन सोलो लेवलिंग, इसमें बेटर फाइट्स है देन सोलो लेवलिंग। नो हेट टू सोलो लेवलिंग, मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो सोलो लेवलिंग का अपना एक अलग ऑरा, अपना एक अलग स्टाइल है। उसका मेन प्लस पॉइंट है उसकी कैरेक्टर डिजाइन,
उसकी जो बैड एसनेस है वो जो मानवा में दिखाया गया है। लेकिन वहीं एक बेटर एनिमे की बात करें, सुपर क्यूब गोना किल सोलो लेवलिंग। वैसे एक्चुअली ये एक चाइनीज एनिमे है और अगर तुम्हें ये एनिमे ऑफिशियली देखनी है तो ये है एक ऐप जिसमें तुम अकाउंट बना के उसे देख सकते हो फ्री में, बस तुम्हें कुछ ऐड देखनी पड़ेगी। हाँ, तुम मैक्सिमम 720 में देख सकते हो। अगर तुम थोड़े अमीर हो तो 600 रुपए महीने के दो, तुम्हें 4K क्वालिटी भी मिलेगी, एड फ्री एक्सपीरियंस भी मिलेगा। प्लस एक बहुत ही अच्छी चीज, तुम्हें एडिशनल जो भी एपिसोड्स आने वाले हैं वो तुम्हें पहले ही एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया, उसके बाद फिर पहली एपिसोड देखी और बाकी 2 एपिसोड देखने के लिए ऑब्वियसली मैंने पैसे पे नहीं किए। वाह मंकी डी लूफी। सब्सक्राइब